हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना, उन्हें समझना। आज बच्चे आपकी रिपोर्ट्स हैं। अब इस महीने आपको खूब सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे जून के महीने में, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है पब्लिश होने वाली हैं, तो सभी के आंकड़े जो है आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले एक न्यूज़ पढ़ते हैं, गूगल से रिलेटेड है। गूगल ने क्या किया है, इन्होंने हैदराबाद में, कहाँ पे, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, इसे GSEC कहा जा रहा है, ठीक है, GSEC लॉन्च किया है, जिससे कि हैदराबाद गूगल का एशिया में साइबर सुरक्षा केंद्र बनने वाला पहला शहर बन गया है। अब यहाँ पे बच्चे दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि GSEC ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। दूसरा पूछा जाएगा कि एशिया में साइबर सुरक्षा केंद्र बनने वाला गूगल का पहला शहर कौन सा है, तो ये भी आपका हैदराबाद है, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपका क्या होगा, हैदराबाद होगा, ठीक है। बस आपको बच्चे याद रखना है, ये केंद्र दुनिया भर में गूगल का चौथा केंद्र। इस तरीके के जो आपके GS सेंटर बनाए गए हैं ना, ये जो है आपके पूरी दुनिया भर में आपके 4 है, और 4 में से चौथा जो है वो आपका इंडिया है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है GSEC अगर बनाए जा रहे हैं गूगल के द्वारा, तो इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये बच्चे जो आपके हब है, एक तरीके से सेंटर है, ये जो है आपके प्रमुख इनिशिएटिव है। इसमें AI सेफ्टी, साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम पर केंद्रित होगा ना। तो बेसिकली ये जो सेंटर है ये गूगल के द्वारा रन होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ये गूगल के द्वारा संचालित किया जाएगा, है ना। और इसमें एक चीज पे फोकस किया जाएगा, वो है आपकी सेफ्टी हर प्रकार की। आपकी AI से किस तरीके से बचा जा सकता है ना, AI का इस्तेमाल आपको पता है किस किस तरीके से किया जा रहा है। AI हो गया आपका, साइबर जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए आपकी किस प्रकार की सेफ्टी आपकी बनेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जो है बेसिकली सेफ्टी पे जो है आपका ये पूरा का पूरा जो सेंटर है वो फोकस करेगा, ठीक है। और ये गूगल के द्वारा पूरी दुनिया भर में 4 बनाए गए हैं, 4 में से चौथा जो है आपका वो भारत में है, जो कि एशिया में आपका पहला है, ठीक है। याद रखना बच्चे, एशिया में आपका पहला है, ठीक है। अच्छा, गूगल की अगर हम बात करें तो एज अ कंपनी जो है गूगल, इसकी जो पेरेंटियल कंपनी है, मतलब इसका जो मेन संगठन है वो है आपका अल्फाबेट इंक, है ना, सभी को पता होना चाहिए। इसकी जो CEO है वर्तमान में सुंदर पिचाई है। इसके जो संस्थापक है जिन्होंने कंपनी बनाई है, इनका नाम है लेरी पेज और सर्जेई ब्रिन, ठीक है। स्थापना 1998 में हुई थी। इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। गूगल के ऊपर, गूगल की स्टोरी के ऊपर, इसके बनने के ऊपर एक किताब भी है। इस बुक का नाम है द गूगल स्टोरी। किसके द्वारा लिखी गई है, ये डेविड विसे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इतनी चीजें बच्चे आपको गूगल के बारे में याद रखनी है। हैदराबाद याद रखिएगा, 2 तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली खबर। दूसरी खबर की बात करें, स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो मराठी भाषा से चल रहे स्कूल हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम में चल रहे स्कूल हैं, ठीक है। वहां पे जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, अब उनको तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, पहले नहीं पढ़ाई जाती थी। तो ये किसका डिसीजन है, ये है आपका महाराष्ट्र सरकार का। अच्छा, ये कब से इंप्लीमेंट होनी है, तो ये जो है आपका जो नई शैक्षणिक नीति जो ये वाला साल होगा, एकेडमिक ईयर 2025-2026 में जो स्टार्ट होगा, उसमें जो है आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी अभी इस महीने में। तो पहली रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, यह है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है दुनिया भर में, उनको जो है रैंक किया जाता है उनकी क्वालिटी के आधार पे, ठीक है। उनकी क्वालिटी कैसी है, कैसी वहाँ पे आपका एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कैसी वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कितना काम R&D में किया जाता है, इन सभी चीज़ों पे जो है आपका आधारित एक रैंक निकलती हर साल ही आती है। तो 2025 की QS रैंकिंग ये जो है आपकी आ चुकी है, और इसमें IIT दिल्ली को भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान कहा गया। अब देखना, भारत की तरफ से तो IIT दिल्ली पहले नंबर पर है, लेकिन इस पूरी रैंक में जो है दिल्ली का कौन सा स्थान है ये आपको याद रखना है। तो ये पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 123 नंबर पे है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका IIT बॉम्बे है, जो कि 129 नंबर पे है, ठीक है। और विश्व स्तर पर 39 स्थान पर है। चलिए, तो इसे थोड़ा सा याद रखना है कि पहले नंबर पे हमारा जो है IIT दिल्ली है।
इंडिया के हिसाब से, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपका MIT आता है अमेरिका का, दूसरा जो है आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन आता है यूके का, तीसरे नंबर पे जो है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा बहुत बार, ये आपका अमेरिका का है ना। तो 2 आपके USA के हैं, एक आपका यूके का है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है। तो ये 3 हैं जो कि आपकी इस रैंकिंग में एक तरीके से रैंक होल्डर है, ठीक है। अपने भी आपको 2 को याद रखना है, एक अपना याद रखना है आपको IIT दिल्ली जो कि 123वें स्थान पे है, और दूसरा जो है आपका IIT बॉम्बे है जो कि 129 स्थान पे है, ठीक है। दोनों की रैंकिंग याद रखना। अगली भी आपकी एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, विश्व आर्थिक मंच। इनके द्वारा जारी की गई है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, 2025 के नाम से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन्होंने जारी किया है, और इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत की रैंक बच्चे इंपॉर्टेंट है, 71 प्लेस जो है आपका भारत को मिला है। अच्छा, पिछले साल जो है आपका भारत इसमें 63rd नंबर पे था, इसका मतलब इस बार जो है आपका क्या हुआ है, पीछे हुआ है, ठीक है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो इसमें आपका पहले नंबर पर स्वीडन है, फिर आपका फिनलैंड है, और फिर आपका डेनमार्क है। तो 3 कंट्रीज है जो कि आपकी टॉप 3 पे है, ठीक है। तो भारत के स्थान इसमें आपको याद रखना है कि भारत यहाँ पे पिछड़ा है। पिछली बार हमने 63rd जो रैंक है वो हासिल की थी, इस बार हम थोड़ा से पीछे हो गए हैं और 71st प्लेस पे जो है हम चले गए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, WEF की रिपोर्ट है। उसके बाद में आता है आपका एक अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और इसे कहते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अब बच्चे ये जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं आप कोई भी देखें, साहित्य अकादमी बाल साहित्यकारों को भी देता है, ठीक है, बाल साहित्य के लिए भी अलग से अवार्ड देता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार केवल आपका अलग सा होता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है आपका अलग सा होता है। तो जब भी आप साहित्य अकादमी के पुरस्कार देखें तो हमेशा याद रखना है कि आपका 2 से ज़्यादा भाषाओं में दिया जाता है। वो डिसाइड करता है हर बार, जो ये आपका कार्यकारी बोर्ड है ना, ये डिसाइड करता है कि इस बार कितनी भाषाओं में देना है। ऑब्वियस बात है कि अगर कहीं पे हमें नहीं मिला है कि जिस व्यक्ति को देना है, अगर वो एलिजिबल व्यक्ति ही नहीं मिला है तो उस कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमेशा ये आपका क्या होता है, बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है। इस बार भी 2025 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, ये 23 लोगों को दिया गया है, 23 लेखकों को, और जो बाल पुरस्कार है वो आपका 24 लेखकों को दिया गया है, ठीक है। अब 23 भाषाओं में जो है आपके इस बार दिया जाएगा, और डोगरी भाषा में जो है आपका इस बार कोई भी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम 23 के 23 राइटर्स को तो याद नहीं रखेंगे, हम कुछ ही राइटर्स को याद रखेंगे, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले याद रखना, झारखंड की युवा कवयित्री हैं, इनका नाम है पार्वती तिर्की, ठीक है। इनके बच्चे हिंदी कविता संग्रह है, इसका नाम है फिर उगना, ठीक है, फिर उगना। इसके लिए जो है इन्होंने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ 2 भाषाओं पे फोकस करना होता है, एक आपकी हिंदी, एक आपकी इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि बच्चे 24 लैंग्वेजेस, यहाँ पे 24 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इसमें आपका 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि हमारी आधिकारिक भाषाएं, हमारे जो संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं, एक तो वो हो गई 22 भाषाएं। 23वीं भाषा जो है आपकी अंग्रेजी, 24वीं भाषा आपकी राजस्थानी, ठीक है। तो ये टोटल जो है 24 लैंग्वेजेस में दिया जाने वाला है, लेकिन इस बार जो है आपका 23 ही भाषाओं में दिया जा रहा है, क्योंकि डोगरी के लिए जो है आपका कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है नहीं मिला होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो डोगरी में इस बार जो है आपका नहीं दिया गया है। तो पहले तो बच्चे हमें ये याद रखना है कि हिंदी में जो है पार्वती तिर्की ने जीता है, ठीक है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अद्वैत कोठारी इनका नाम है, ठीक है। इनका जो उपन्यास है, ये उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ, वह बालक जो बुद्ध बना, ठीक है। ये इनकी जो है इंग्लिश नोवेल है, इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो 2 जो विनर है वो ही हमें याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे 24 लैंग्वेजेस को आप याद नहीं रख पाएंगे ना। बाकी शॉर्ट न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ में हम एक ऑपरेशन की बात करेंगे, बस ऑपरेशन का याद रखना है, और ये ऑपरेशन किसने चलाया है, कहाँ के लिए चलाया है, ये हमें याद रखना है। देखना बच्चे, भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच में जारी संघर्ष के कारण ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, ठीक है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना, ठीक है। तो इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष है, उस संघर्ष में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए आपका ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। बस इतना बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। अगली जो आपकी न्यूज़ है, ये आपका एक अवार्ड है, अवार्ड मिला है आपका एनिमेशन फिल्म का नाम है देसी ऊन, ठीक है। देसी ऊन नाम की एक फिल्म है, इसे कहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, तो इस फेस्टिवल का नाम है NAC
इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, ठीक है, एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जो है आपका जूरी पुरस्कार इस मूवी को दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन मूवी है, इसीलिए याद रखना है, एनिमेशन फिल्म है, मूवी का नाम है देसी उन, ठीक है। वैसे बच्चे इसने काफ़ी जगह जो है इस बार प्रशंसा जो है इस मूवी को मिली है, ठीक है, एनिमेशन मूवी है, तो याद रखना इसका नाम थोड़ा सा देसी उन। ये जो आपका फेस्टिवल होता है ना, ये दुनिया भर में जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ बनाई जाती हैं उनका एक तरीके से उसको यहाँ पे जो है दिखाया जाता है, उनको शोकेश किया जाता है, उसके बाद में जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन फिल्मों का एक तरीके से आपका फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में आपका पुरस्कार मिला है किसे, हमारी एक मूवी है देसी उन नाम से, ठीक है। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है ये भी एक शॉर्ट न्यूज़ है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। अब इसकी खासियत क्या है बच्चे, इसकी खासियत ये है कि ये आपका इस साल 2025 में जून के महीने में पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, पहला संस्करण है ये आपका। तो आपको पूछा जाएगा कि ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो बच्चे इसका जो आयोजन है ना, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है, ठीक है। तो 18 जून से जो है आपका 27 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जब इसमें विनर मिलेगा तो वैसी बात है वो भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि बच्चे हॉकी को प्रमोट करने के लिए जो है आपका एक तरीके से जो है आपका लीग किया जा रहा है ना। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पहला एडिशन है, ये आपका चेन्नई का, ये जो आपका हॉकी स्टेडियम है मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम, इसका नाम याद रखना, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। जब इसका विनर मिल जाएगा 27 जून को जो है लास्ट मैच होगा फाइनल, तब जो है विनर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले इतना याद रखना है कि आपका यहाँ पे हो रहा है। अगली जो न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। मेटा इंडिया के नए एमडी के रूप में, नए हेड के रूप में जो है चुना गया है अरुण श्रीनिवासन को, ठीक है। अरुण श्रीनिवासन को मेटा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और नए प्रमुख यानी कि हेड के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो शॉर्ट न्यूज़ जो है आज आपकी लगातार बहुत ज़्यादा है। एक बुक है जो अभी एक रिलीज हुई है, ठीक है। इस बुक का नाम याद रखना, ये बच्चे जो राइटर है ना, ये खुद में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, इनकी जो है आपकी पहली बुक है, ठीक है। तो बुक का नाम है द स्टार्स लाइट द वे, ठीक है, द स्टार्स लाइट द वे, ये जो है आपकी बुक का नाम है। और इसे लिखा किसने है, सुचेता राज खन्ना के द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। तो किताब का नाम याद रखना और राइटर का नाम याद रखना, सुचेता राज खन्ना, ठीक है, इनके द्वारा लिखित यह पहला उपन्यास है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शॉर्ट न्यूज़ आज जो है ज़्यादा देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंधु आज का जो आपकी न्यूज़ मैंने आपको बताया, इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन चला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मेटा के जो आपके नए हेड बने हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो बच्चे रैंकिंग है, रैंकिंग यहाँ पे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही रैंकिंग कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपकी पूछी गई है। क्यूएस रैंकिंग हर साल निकलती है, एनर्जी रैंकिंग जो है आपकी ये भी हर साल आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो रिपोर्ट जो है आज हमने पढ़ी है और इस तरीके से इस महीने में आपको खूब सारी रिपोर्ट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।